गुरुग्राम न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां हम दिखाते हैं खबरें सिर्फ आपके शहर की। गुरुग्राम में जिसका हर किसी को इंतजार है, हर कोई ये चाह रहा है कि उसे जल्द से जल्द वैक्सीन लग जाए। ऐसे में गुरुग्राम की एटोटेक नामक कंपनी और नाबेट नामक एक एनजीओ ने एक ऐसी अनोखी पहल की शुरुआत की है जिसके द्वारा वो हजारों लोगों को फ्री में वैक्सीन उपलब्ध करा रहे हैं। दरअसल इस कंपनी और एनजीओ ने मिलकर गुरुग्राम के सिधरावली गांव को गोद लिया है और गोद लेकर वो ऐसा काम कर रहे हैं जिसको लेकर बाकी कंपनियों को भी सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। इन कंपनियों ने सिधरावली गांव को गोद लेकर वहां पर वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू कराया है। फोर्टिस अस्पताल से इन्होंने वैक्सीन खरीदी और पूरे गांव के लोगों को, जो लोग बच गए हैं, जिनको वैक्सीन नहीं लगी है, उनको फ्री में वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है। एक तरह से गुरुग्राम की तमाम उन बड़ी बड़ी कंपनियों को ये एक सीख भी है, एक सलाह भी है कि सभी कंपनियां एक एक करके गांवों को गोद ले और सबको वैक्सीन उपलब्ध कराए, ताकि हमारे गुरुग्राम में जो वैक्सीन के बिना लोग रह गए हैं उनको जल्द से जल्द वैक्सीनेट कराया जाए और कोरोना महामारी की जंग में हम गुरुग्राम को सबसे आगे लेकर आएं। मंगलवार को गुरुग्राम के सिधरावली गांव में इस कैंप में भारी भीड़ देखने को मिली। लगभग 800 ग्रामीणों ने इस पूरे वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया और सभी को वैक्सीन भी लगाई गई। इस पूरे वैक्सीनेशन कार्यक्रम में पटौदी से विधायक सत्यप्रकाश जरावता भी पहुंचे। हमारे विशेष संवाददाता इस कैंप में गए, वहां से उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो आपको दिखाते हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम, जिसको एक आधुनिक शहर भी कहा जाता है, और इसे आधुनिक बनाने में अहम योगदान है यहाँ जो कंपनियां हैं, जो इंडस्ट्री हैं, चाहे वो आईटी कंपनी हो, चाहे ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स बनाने वाली कंपनी हो, चाहे दूसरी कंपनियां हो। वो केवल आर्थिक तौर पर ही शहर की मदद नहीं कर रही हैं, बल्कि सामाजिक तौर पर भी अपना अहम योगदान दे रहे हैं। जी हाँ, एटोटेक कंपनी जो कि सिधरावली में है, और उनका एक अहम योगदान है समाज में आज वैक्सीनेशन लगवाने का। उन्होंने सिधरावली गांव में वैक्सीनेशन लगवाने के लिए एक स्पेशल कैंप लगाया है, वैक्सीनेशन परचेज़ की, और उसके बाद नोबेट एनजीओ के माध्यम से जॉइंट वेंचर के द्वारा यहां पर वैक्सीनेशन का कैंप लगाया गया है। आप देख रहे हैं किस तरह से गाँव वालों ने भी इस वैक्सीनेशन कैंप में बढ़ चढ़ कर भागीदारी ली। तकरीबन 800 के करीब रजिस्ट्रेशन यहाँ कल ही कर दिए गए थे। गांव में यहाँ सर्वे किया गया, उसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया गया, और अब आप देख रहे हैं कि किस तरह से गांव के लोग यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए आए हुए हैं, कितनी भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि गांव के लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, अवेयर नहीं होते हैं, और इसी वजह से क्या हुआ, गांव में लोग वैक्सीन नहीं लगवाते हैं। लेकिन सिधरावली गांव ने एक एग्जाम्पल सेट किया है कि वो अवेयर हैं, इसीलिए आज जो कैंप लगा है यहाँ पर उनकी भागीदारी देखने को मिल रही है। तकरीबन 800 के करीब रजिस्ट्रेशन पहले हुए थे, और अभी उम्मीद की जा रही है 1000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर वैक्सीन लगवाएंगे। अगर आज वैक्सीनेशन का कार्यक्रम पूरा नहीं होता है तो वैक्सीनेशन आगे भी किया जाएगा। पटौदी के जो विधायक हैं वो बतौर मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर पहुँचे, और उन्होंने बताया कि जो एटोटेक और नोबेट का जो जॉइंट वेंचर से वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया है कितना फ़ायदेमंद साबित होगा। जो लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि शायद अब उनको वैक्सीन नहीं लगेगी, क्योंकि वैक्सीनेशन की जो कमी भारी मात्रा में देश में देखने को मिल रही है। विधायक जी का क्या कहना है वो आपको सुनवाते हैं। देखिए, बहुत ज़रूरी भी है, और मैं तो ये कहूँगा कि हरियाणा सरकार के पास वैक्सीनेशन की कमी नहीं है। हमने बहुत पहले ही बुक करी हुई है, समय समय के अनुसार आती रहती है। और अभी कल मैं अपने स्वास्थ्य मंत्री का भी पढ़ रहा था और चर्चा भी हुई थी, शायद हम स्पुतनिक के बारे में भी बहुत जल्दी कोई ठोस निर्णय होने वाला है। तो ये हमारे लक्ष्य है, और हमारे नहीं, कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी लक्ष्य निर्धारित कर दिया। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी पहले ही तय कर चुके हैं कि हम सबको वैक्सीनेशन कराएंगे, और आपके माध्यम से मैं सबसे निवेदन करूँगा कि सभी लोग वैक्सीनेशन जरूर कराएं। एटोटेक कंपनी के एमडी हैं, उनका क्या कहना है, और साथ ही साथ जो नोबेट एनजीओ के अधिकारी हैं उनसे बातचीत करते हैं, उनका क्या कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। ये महामारी जो है वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज। सेकेंड ये पता चला कि ऐसा वाला महामारी नहीं है जो हम लोग सबका बस गवर्नमेंट का काम है। एक गवर्नमेंट के अलावा हम लोग जैसे नागरिक होते हैं, नॉर्मल सिटीजन, तो अपना सिविल तो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको हमें निभाना पड़ेगा। जैसा गवर्नमेंट के तहत जो भी गाइडलाइंस होंगे, उस गाइडलाइन के अंदर जितना हम लोग कर पाए वो करने की कोशिश करना चाहिए। ये हमारा एक छोटा सा कोशिश है कि हम कुछ करें साथ में, और एमएलए जी का भी योगदान रहा है, नौशा जी का है, तो उनके साथ जो भी हम लोग कर पाए वी शुड डू इट। ये हमें अकेले नहीं, सारे जो प्राइवेट कंपनीज जो हैं
अपने अपने CSR के माध्यम में जितना कर पाए करना चाहिए। अब ये जो छोटी सी कर रहे हैं, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सबको वी आर मेकिंग देम सेल्फ रिलायबल एंड रिस्पॉन्सिबल ऑन व्हाट वी आर डूइंग, सो दिस शुड कंटिन्यू। ये कर रहे हैं। हाँ, वैक्सीनेशन एक स्टेज है, उसके बाद में वी आर गिविंग देम राशंस। एक बड़ी सी चीज़ है कि अवेयरनेस, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अवेयरनेस देना चाहिए कि मास्क क्यों पहने, सोशल डिस्टेंसिंग क्या है। ये महामारी ऐसे रोक वैक्सीनेशन नहीं रुकेगी, आती रहेगी, तो उसको हम ठीक से हम लोग डिस्टेंसिंग करें, थोड़ा अवेयरनेस बढ़ाए। इसके लिए हम लोग ये करते रहेंगे और नेक्स्ट 2 मंथ्स हर एक व्हेनेवर वी गेट सम टाइम वी सेट अप द कैंप्स फॉर वैक्सीनेशन, राशन देंगे, अवेयरनेस कैंपेन करेंगे। हमारा खुद का टीम जो है नाबार्ड के साथ मिलके पूरा जाके जो भी करना करेंगे। The pace of vaccination है that has not been able to do, इससे काफ़ी नहीं है। हमारे हाथ से जो कुछ हो सकता है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट भी कितना कर सकता है ना, ये तो पूरा 1.5-1.3 बिलियन लोगों को कितने देंगे हम लोग। ये अभी वी शुड कवर इट अप इन एज मच एज पॉसिबल नेक्स्ट 3-4 मंथ्स। हम जो करेंगे साथ में जो गवर्नमेंट करेगी उसके साथ उनकी गाइडलाइन के अंदर करेंगे, हम लोग विल सपोर्ट दैट। जितना वी आर इन द प्लानिंग, जितना जैसे प्लान होते जाएगा विल कीप ऑन डूइंग इट। नाबार्ड पिछले 12 साल से यहाँ गुड़गांव में समाज के अनेक वर्ग के लोगों के लिए काम करती आ रही है। हमारा प्राइमरी फोकस लोगों को, खास करके हैंडीकैप लोगों को प्रशिक्षण देके नौकरी दिलाने का काम हम लोग कर रहे हैं। लेकिन ये कोरोना महामारी से जब से हम लोग एफेक्ट हुए हैं, ना तो सिर्फ इनकी नौकरियां गई, इनके जो कमाने वाले घर के मेंबर थे वही चले गए और ये हम कुछ कर नहीं पाए थे। हमें तब लगा कि हमें अपना जो भी रिसोर्सेज है, हमें आगे आके जितना ही कर सकते हैं हमें तुरंत ही कुछ करना चाहिए। इसलिए हमने ये सोचा कि वैसे मदद करने को हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहला चीज़ तो अगर हम वैक्सीन लगा दें किसी भी तरीके से, अगर हम वैक्सीन लगा सकते हैं तो नाबार्ड NGO के लिए इससे बड़ा काम नहीं होगा। लेकिन सिर्फ वैक्सीन का सवाल नहीं है, दवाइयाँ भी होनी चाहिए। इसलिए हमने आज के प्रोग्राम में वैक्सीनेशन के अलावे खाने पीने का सामान, एसेंशियल मेडिसिन्स और वेपराइजर्स और सैनिटाइजर्स, फेस मास्क, ये सब बहुत सारे चीज़ों का किट बनाया है। और माइंड यू, मैं भी कोविड से अफेक्टेड हो गया था। मुझे जो रिकवरी के लिए जो डॉक्टर ने मुझे दिया वो सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी, क्योंकि उनको भी वही ज़रूरत पड़ेगी। ये सोच के हमने सबका सहयोग लिया, गांव का सहयोग लिया, प्रशासन का सहयोग, कॉर्पोरेट्स का सहयोग, और आज हम बहुत भाग्यशाली, आप लोगों का सहयोग, और आज हम बहुत खुश हैं कि हमें सेवा करने का ये छोटा सा अवसर मिला। एटोटेक और नाबार्ड दोनों ने ही अपने जॉइंट वेंचर से इस वैक्सीनेशन कैंप को लगवाया है। हालांकि देश में अलग अलग जगहों पर वैक्सीन लगवाई जा रही है। यहाँ 18 से जो ज़्यादा की उम्र के लोग हैं उनको वैक्सीन लगाई जा रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरह से लाइन लगी हुई है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। एक के बाद एक लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं। अलग से रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाया गया है। तमाम जो सुविधाएं वो देखी गई हैं। साथ ही साथ जिसको वैक्सीन लगती जा रही है उनको एक किट दी जा रही है जिसमें सूखा राशन और जो एसेंशियल मेडिकल किट है वो दी जा रही है, जिसमें कि भाप लेने के लिए मशीन है वो भी लगाई गई है। वो तमाम चीज़ें उस मेडिकिट में है जो ज़रूरत पड़ती है। ऐसा इसलिए है कि कंपनी का कहना है कि इसके बाद अगर किसी भी वैक्सीन लगवाने वाले लोग की अगर तबीयत खराब होती है तो वो उन मेडिकल किट का इस्तेमाल कर सकते हैं और आसानी से ठीक हो सकते हैं। सिद्धरावली गांव ने एक बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है कि इस तरह से वैक्सीन कैंप में भागीदारी ली है। वैक्सीन लगवाने आए वाले लोगों की बात सुनवाते हैं, उनका क्या कहना है, कैसा लगे आज गाँव में जो वैक्सीन कैंप लगाया गया है। हमारे वैक्सीन लग चुकी है, हमें कुछ भी डर नहीं है वैक्सीन का। और ये ऑटोटेक कंपनी वालों में वैक्सीन लगाई गई है और हमें बाहर भी नहीं जाना पड़ा। आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर कंपनी वालों ने कैंप लगवाया और हमें वैक्सीन लगी है और वैक्सीन में कोई भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई है। हाँ, हम तो सोच रहे थे कि पता नहीं वैक्सीन लगेगी या नहीं लगेगी, लेकिन यहाँ जो कंपनी है ऑटोटेक, उसकी वजह से हमें वैक्सीन लग गई है।
एटोटेक और नोबेट के द्वारा लगाए गए सिधरावली में वैक्सीनेशन कैंप ने एक समाज में उदाहरण सेट किया है और केवल यहाँ गांव में ही नहीं, जो इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए भी एक उदाहरण सेट किया है कि अगर अलग अलग कंपनी इस तरह की जिम्मेदारी लेती हैं कि तो देश में वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया उसको तेज़ किया जा सकता है और जल्द से जल्द पूरे देश को वैक्सीनेट किया जा सकता है। कैमरामैन मोनू के साथ योगेश कुमार, गुरुग्राम न्यूज़। एटोटेक कंपनी और नाबेट एनजीओ की ये पहल वाकई में सराहनीय है और गुरुग्राम में जितनी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, उन सब लोगों को भी एक सीख है कि वो भी गुरुग्राम में इस तरह का सहयोग करें और गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों को गोद लेकर वहां पर वैक्सीनेशन के कार्यक्रम चला सकते हैं। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस अच्छी खबर को शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार। गुरुग्राम न्यूज़ हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है। हमसे जुड़ने के लिए और अपने शहर की हर अपडेट्स पाने के लिए हमें अभी फॉलो करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर आपके इलाके की कोई खबर कवर कराना चाहते हैं तो हमें इन नंबरों पर अभी कॉल करें।